यदि आप अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद उसकी यादों को डायमंड यानी कि हीरे में सहेज कर रखना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मिलना पड़ेगा रोनाल्डो बिल्ली से। रोनाल्डो का काम है लाशों को डायमंड में परिवर्तित करना। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में आपको बड़ी अजीब लग रही होगी पर ये सच है। स्विट्जरलैंड के रोनाल्डो बिल्ली एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है एल्गोरडिंजा। इस कंपनी में उन्नत तकनीकों का प्रयोग करते हुए इंसान के अंतिम संस्कार के बाद जो राख बचती है उसको हीरे में बदल दिया जाता है। इसकी कीमत 3 से 15 लाख के बीच हो सकती है। आखिर लाशों से डायमंड बनता कैसे है? इसके लिए रोनाल्डो अपनी कंपनी में सबसे पहले अंतिम संस्कार के बाद बची हुई राख को मंगवाते हैं। लैब में एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उस राख को कार्बन से अलग किया जाता है और इस अलग किए हुए कार्बन को बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करके ग्रेनाइट में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर इस ग्रेनाइट को एक मशीन में रखा जाता है जहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है कि मानो वो जमीन के बहुत ज्यादा अंदर रखा गया हो, यानी कि बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक दबाव उस पर पड़े। इस कंडीशन में ग्रेनाइट को कुछ महीनों तक रखा जाता है। कुछ महीनों बाद यह ग्रेनाइट हीरे में परिवर्तित हो जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि रोनाल्डो को यह विचार कहां से आया कि इंसान की राख से वो डायमंड बनाए। इसके पीछे कहानी बड़ी रोचक है दोस्तों। रोनाल्डो को लगभग 10 साल पहले उनकी टीचर ने एक बुक पढ़ने को दी थी। वह बुक सिंथेटिक डायमंड्स को बनाने के ऊपर थी। आर्टिकल में बताया गया था कि किस तरह एसिड यानी कि राख से डायमंड बनाया जाता है। रोनाल्डो ने इसे गलती से ह्यूमन एसिड यानी कि इंसान की राख समझ लिया, जबकि असल में ये वेजिटेबल एसिड थी। दोस्तों ये है बहुत ही फनी, लेकिन इससे बहुत बड़ी बात बन गई और लोगों की वो दिली इच्छा, वो ख्वाहिश वो पूरी करते हैं, जिससे लोगों को लगता है उनके जो करीबी उनसे बिछड़ चुके हैं, उनके पास हैं, उनके साथ हैं, एक खूबसूरत डायमंड हीरे के रूप में। रोनाल्डो ने जब यह आर्टिकल पढ़ा तो उन्होंने इसके बारे में अपने टीचर से बात की कि हम ह्यूमन एसिड से डायमंड बनाएंगे। तो टीचर ने उन्हें बताया कि तुम इसे गलत समझ रहे हो, ये वेजिटेबल एसिड है। लेकिन रोनाल्डो ने कहा कि हम वेजिटेबल राख से जब डायमंड बना सकते हैं तो ह्यूमन राख से क्यों नहीं बना सकते। टीचर को रोनाल्डो की यह बात बहुत पसंद आई तो उन्होंने इस आर्टिकल के लेखक से संपर्क किया जो स्विट्जरलैंड में रहते थे। उनके पास सिंथेटिक डायमंड्स बनाने की कुछ मशीनें थी। फिर इन्होंने मिलकर इस पर काम किया और उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम एल्गोरडिंजा रखा गया और यह कंपनी धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगी। आज वर्ल्ड में इसकी 12 ब्रांच हैं, 4 एशिया में हैं, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग। लेकिन भारत में इसकी एक भी ब्रांच नहीं है। सो सैड है ना। लेकिन फिर भी अगर आप अपने चहेतों की राख को डायमंड में चेंज करवाना चाहते हैं तो आप ऑर्डर दे सकते हैं और अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। आपको बता दे दोस्तों कि जापान का इस बिजनेस में लगभग 25% हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जापान के लोग अपने बुजुर्गों से बहुत प्यार करते हैं और दूसरा उनके ज्यादातर शवों का अंतिम संस्कार शव गृह में ही कर दिया जाता है। उनको सिर्फ उनकी राख ही मिलती है, इसलिए जापान इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखता है। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक कैसा लगा? क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा कि अपनों को हम सहेज कर डायमंड के रूप में अपने पास रख सकें? मुझे ये बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।